अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। किताबुस सलाह का दर्स जारी व सारी था, दरमियान में कुछ वक्फ़ा हुआ। अब कुछ अहबाब के कहने की वजह से इंशाअल्लाहुर रहमान ये मुकम्मल किया जाएगा। हमने यहाँ तक मुकम्मल तरकीब और तर्जुमा पढ़ लिया था। वमन लम यजिद वक़्तहुमा लम यजिबा अलैह। आगे की इबारत है वला यजमउ बैन फ़र्दैन फ़ी वक़्तिन बिउज़्रिन इल्ला फ़ी अरफ़त लिल हाज्जी बिशर्तिल इमामिल आज़मी वल इहरामी फ़यजमउ बैन अज़्ज़ुहरि वल अस्रि जमअ तक़दीमिन व यजमउ बैन अल मग़रिबि वल इशाई बिमुज़दलिफ़ता वलम तजुज़िल मग़रिबु फ़ी तरीक़ मुज़दलिफ़ता व युस्तहब्बुल इस्फ़ारु बिल फ़ज्रि लिर्रिजाली वल इबरादु बिज़्ज़ुहरि फ़िस्सैफ़ि व तअजीलुहु फ़िश्शिताई इल्ला फ़ी यौमि ग़ैमिन फ़युअख़्ख़रु फ़ीहि व तअख़ीरुल अस्रि मा लम ततग़य्यरिश-शम्सु व तअजीलुहु फ़ी यौमिल ग़ैमि व तअजीलुल मग़रिबि इल्ला फ़ी यौमि ग़ैमिन फ़युअख़्ख़रु फ़ीहि व तअख़ीरुल इशाई इला सुलुसिल लैलि व तअजीलुहु फ़िल ग़ैमि व तअख़ीरुल वित्री इला आख़िरिल लैलि लिमन यसीक़ु बिल इंतिबाहि। फरमा रहे हैं वला यजमउ बैन फ़र्ज़ैन फ़ी वक़्तिन बिउज़्रिन इल्ला फ़ी अरफ़त लिल हाज्जी बिशर्तिल इमामिल आज़मी वल इहराम। ला यजमउ के अंदर जो हुआ ज़मीर है वो लौटेगी हाजी की तरफ, यानी हाजी दो फ़र्ज़ों को एक वक्त में किसी उज़्र के साथ किसी उज़्र की वजह से जमा नहीं करेगा, मगर अरफ़ा में हाजी के लिए इमाम आज़म और इहराम की शर्त के साथ। मतलब ये होगा कि कोई भी नमाज हो उस तो जो फ़र्ज़ नमाज है उस नमाज को एक वक्त में दो फ़र्ज़ों को जमा नहीं किया जा सकता। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का फ़रमाने आली शान है इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता, कि जो नमाज है वो मोमिनों पर जो है वक्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है, यानी वक्त के अंदर वो नमाज अदा करनी है। अगर वक्त के अंदर ना अदा की गई या वक्त से पहले अदा कर ली गई तो वो नमाज काबिल कबूल नहीं है, मकबूल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हुक्म है? हुक्म ये है कि अगर हाजी हो, अरफ़ा में मौजूद हो, इमाम आज़म या उसका नायब हो, हालत इहराम में हो, तो फिर हाजी ज़ुहर और असर की नमाज को ज़ुहर के वक्त में इकट्ठा पढ़ सकता है। फ़यजमउ बैन अज़्ज़ुहरि वल अस्रि जमअ तक़दीमिन, तो वो ज़ुहर और असर की नमाज को जमअ तक़दीम के साथ पढ़ेगा। अब जमअ तक़दीम से मुराद ये है उस नमाज को, उन दोनों नमाज़ों को इस तरह इकट्ठा पढ़ेगा कि वो मुक़द्दम हो, यानी वक्त असर का ना हो बल्कि वक्त ज़ुहर का हो। वो ज़ुहर और असर की नमाज को ज़ुहर के वक्त में अदा कर लिया जाए। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इसका सबूत है, इसलिए दो फ़र्ज़ों को एक वक्त में जमा किया जाएगा, मगर उसके कुछ शराइत हैं। वो शर्त ये है कि पहली शर्त जो इसमें ज़िक्र की गई है वो ये है कि वो अरफ़ा हो, और दूसरी शर्त ये है कि ज़ुहर का वक्त हो, और तीसरी शर्त ये है कि इमाम आज़म हो, इमाम हो या उसका नाइब मौजूद हो, यानी जो उस वक्त इमामत के लिए मुतअय्यन होता है उसकी शर्त है कि वो इमाम मौजूद हो, वो नमाज़ पढ़ा रहा हो या उसका नाइब पढ़ा रहा हो। और चौथी शर्त ये है कि वो हज का इहराम बांधे हुए हो, और अगर वो उम्रा का इहराम बांधे हुए है तो फिर नहीं पढ़ सकता है। तो ये चार शर्तें हैं। अगर ये चार शर्तें पाई जाती हैं तो हाजी जो है अरफ़ा के अंदर दो फ़र्ज़ों को इकट्ठा पढ़ेगा, यानी ज़ुहर की नमाज और असर की नमाज दोनों को ज़ुहर के वक्त में इकट्ठा पढ़ेगा। उसी के बारे में फ़रमा रहे हैं वला यजमउ बैन फ़र्ज़ैन फ़ी वक़्तिन बिउज़्रिन इल्ला फ़ी अरफ़त लिल हाज्जी बिशर्तिल इमामिल आज़मी वल इहराम, कि हाजी किसी उज़्र की वजह से एक वक्त में दो फ़र्ज़ों को इकट्ठा नहीं पढ़ सकता है, मगर अरफ़ा में हाजी के लिए ये छूट है, हाजी के लिए ये इजाज़त है कि वो पढ़े
बशर्तिल इमामिल आज़म, इमाम आज़म की शर्त के साथ और इहराम की शर्त के साथ। यानी कोई इमाम मौजूद हो, अगर तन्हा अरफा में पढ़ता है तो फिर भी दो नमाज़ों को इकट्ठा जमा नहीं करेगा। इसी तरह इमाम अरफा नहीं है तो फिर भी जमा नहीं करेगा, हाजी नहीं है, मुअतमिर है तो फिर भी जमा नहीं करेगा। अब यहीं पर आगे बयान किया फ़ा तफसीलिया के ज़रिए फ़यजमअ बैन ज़ुहरी वल अस्री जमाअत तक़दीमिन, तो ज़ुहर और असर की नमाज को जमअ तक़दीम के तौर पर पढ़ेगा, यानी असर की नमाज को ज़ुहर के वक्त में पढ़ देगा। देखें यहाँ पर अब ये किस तरह पढ़ना है, तो इसके लिए हुक्म ये है कि एक अज़ान हो और दो इक़ामत कही जाए। अज़ान एक होगी और इक़ामत दो होगी, इस तरीक़े से पढ़ा जाएगा। आप तरकीब मुलाहज़ा फरमाए, वाव इस्तिनाफिया या आतिफ़ा के लिए माक़बल पर अत्फ़ हो सकता है। ला यजमअ जमा यजमअ बाब फ़तह यफ़्तहु सुलासी मुजद्दद है, जीम मीम ऐन माद्दा है इसका। ला यजमअ फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी मारूफ़ से गा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, बैना मुज़ाफ़ फ़रज़ैन, ये फ़र्ज़ुन का तस्निया है, हालत जर में है। तो बैना मुज़ाफ़ फ़रज़ैन मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ये मफ़ऊल फ़ी हुआ ला यजमअ फ़ेल का। फ़ी हर्फ़ जार वक़्तिन मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ये ज़र्फ़ लग़्व अव्वल है ला यजमअ फ़ेल का। बा हर्फ़ जार उज़रिन मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ये ज़र्फ़ लग़्व सानी है, यानी दूसरा ज़र्फ़ लग़्व है ला यजमअ फ़ेल का। इल्ला हर्फ़ इस्तिस्ना फ़ी हर्फ़ जार अरफ़त मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मुस्तस्ना मुफ़द्दक़ होकर ये ज़र्फ़ लग़्व सालिस है, यानी तीसरा ज़र्फ़ लग़्व है ला यजमअ फ़ेल का। लाम हर्फ़ जार अल हाजी मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ये ज़र्फ़ लग़्व राबिअ है, यानी चौथा ज़र्फ़ लग़्व है ला यजमअ फ़ेल का। बा हर्फ़ जार शर्ती मुज़ाफ़ अल इमाम मौसूफ़ अल आज़म सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर मातूफ़ अलैह। वाव हर्फ़ियत अल इहरामी मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर शर्ते का मुज़ाफ़ इलैह, शर्त मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बा हर्फ़ जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर यह ज़र्फ़ लग़्व खामिस है, यानी पाँचवा ज़र्फ़ लग़्व है ला यजमअ फ़ेल का। तो ला यजमअ फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ऊल फ़ी और पाँचों ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। यहाँ पर जो इमाम आज़म कहा है तो इमाम आज़म से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नहीं मुराद हैं, बल्कि इमाम आज़म से मुराद वही इमाम है जिसको वहाँ पर इमामत के लिए अरफ़ा में मुतय्यन किया गया हो और वो नमाज़ पढ़ा रहा हो, तो उसकी शर्त ज़रूरी है, ना कि कोई दूसरा, यानी बादशाही इस्लाम हो या उसका नायब हो, वो मुराद है यहाँ पर। फ़यजमअ बैन ज़ुहरी वल अस्री जमाअत तक़दीम, इससे ये बता रहे हैं, तफसील अब कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक तो हमने ये बताया कि दो फ़र्ज़ों को इकट्ठा नहीं पढ़ सकता है, और पढ़ भी सकता है तो उसके लिए शर्त ये कि अरफ़ा हो, फिर हाजी हो, फिर इमाम आज़म या उसका नायब हो, इसी तरीक़े से इहराम हो, ज़ुहर का वक्त हो। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं तो ज़ुहर और असर की नमाज़ को जमअ तक़दीम के तौर पर पढ़ेगा, यानी ज़ुहर के वक्त में असर की नमाज़ भी अदा कर लेगा। तो यहाँ पर फ़यजमअ में फ़ा तफसीलिया है, यजमअ फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ से गा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, बैना मुज़ाफ़ अज़्ज़ुहरी मातूफ़ अलैह वाव हर्फ़ियत अल अस्री मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर, बैना का मुज़ाफ़ इलैह, बैना मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मफ़ऊल फ़ी हुआ यजमअ फ़ेल का। जमा मुज़ाफ़ तक़दीमिन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मफ़ऊल मुतलक़ है ये यजमअ फ़ेल का। यजमअ फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ऊल फ़ी मफ़ऊल मुतलक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होगा। आगे फरमा रहे हैं वयजमअ बैनल मग़रिबि वल इशाई बिमुज़दलिफ़ा, और हाजी मग़रिब और इशा की नमाज मुज़दलिफ़ा में इकट्ठा पढ़ेगा, जमा करके पढ़ेगा। अब इसके पढ़ने की सूरत क्या है? इसके पढ़ने की सूरत ये है कि इसमें एक अज़ान होगी और एक ही इक़ामत होगी। पहले वाले में शर्त क्या, पहले वाले में क्या था, जब ज़ुहर और असर की इकट्ठा पढ़ी जाए तो उसमें क्या था, उसमें एक अज़ान है और दो इक़ामत। लेकिन जब इसमें पढ़ेंगे मग़रिब और इशा को इशा के वक्त में इकट्ठा पढ़ेंगे तो ऐसी सूरत में अज़ान एक होगी और इक़ामत भी एक होगी। उसी के बारे में फरमा रहे हैं। और यहाँ पर कैसे पढ़ी जाएगी, वो जमअ ताख़ीर होगी, जमअ तक़दीम नहीं होगी।
अभी जब ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ी गई तो असर की नमाज़ को ज़ोहर के वक्त में लाया गया और ज़ोहर के वक्त में पढ़ा गया। लेकिन जब मुज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ पढ़ी जाएगी तो ऐसी सूरत में मग़रिब के वक्त में नहीं बल्कि मग़रिब की नमाज़ को भी इशा के वक्त में पढ़ा जाएगा। यह जमाए तक़दीम नहीं बल्कि यहाँ जमाए ताख़ीर है। वाव हरफ़ियत यजमअ फ़िल मुदारि मारूफ़ सिग़ा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल। बैना मुज़ाफ़ अल-मग़रिब मातूफ़ अलैह वाव हरफ़ियत अल-इशाई मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर बैना का मुज़ाफ़ इलैह, बैना मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर यह मफ़ऊल फ़ी है यजमअ फ़िल का। बा हरफ़ जार मुज़दलफ़ता मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुतअल्लिक़ हुआ यजमअ फ़िल का। यजमअ फ़िल अपने फ़ाइल मफ़ऊल फ़ी ज़र्फ़ लग़ से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया होगा। यहाँ पर मुज़दलफ़ा जो है गैर मुनसरिफ़ है। यही वजह है कि बा हरफ़ जार दाखिल होने के बावजूद भी इस पर कसरा नहीं आया, क्योंकि गैर मुनसरिफ़ का इराब आपने पढ़ा होगा कि हालत रफ़ा में ज़म्मा के साथ और हालत नसब व जर में फ़तहा के साथ है। तो यहाँ पर हालत जर में है और इसमें दो सबब ये है कि पहला सबब तानीस है, तानीस बित्ता है, और दूसरा सबब है आलम का होना। तो दो सबब की बुनियाद पर यह गैर मुनसरिफ़ है। इसी तरीके से आरफ़ा ऊपर जो ज़िक्र हुआ फ़ी आरफ़ता हमने पढ़ा, इस पर भी कसरा नहीं आया क्योंकि हालत जर में और गैर मुनसरिफ़ का इराब हालत जर में भी कसरा के हालत जर में भी फ़तहा के साथ आता है जबकि उस पर अलिफ लाम दाखिल ना हो। तो आप यहाँ ख़ुद देख लीजिए, अरफ़ा में भी वही दो सबब हैं। पहला सबब यह कि तानीस बित्ता है और दूसरा सबब यह कि आलम है, एक जगह का नाम है। आगे फरमा रहे वलम तजुज़िल मग़रिब फ़ी तरीक़े मुज़दलफ़ता, और मग़रिब की नमाज मुज़दलफ़ा के रास्ते में जायज़ नहीं। अब कोई ये सोचे कि अरफ़ा से निकलते हुए हम ये चाहें कि मुज़दलफ़ा के रास्ते में ही मग़रिब की नमाज़ अदा करने के वक्त निकल जाएगा, तो ऐसा जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर लाजिम है अन यजमअ बैनल मग़रिब वल इशाए जमा ताख़ीर, वो मग़रिब और इशा की नमाज को इशा के वक्त में जमा करे, उस पर यह लाजिम है, वाजिब है, ज़रूरी है। और हाशिए के अंदर फ़इन सल्ला सलातल मग़रिब फ़ी तरीक़े मुज़दलफ़ता ला तजूज़ु सलातुहु, अगर उसने मग़रिब की नमाज को मुज़दलफ़ा के रास्ते में अदा कर लिया, पढ़ लिया, तो उसकी नमाज जायज़ ना होगी। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया है वैसा ही वो करेगा। वलम तजुज़िल मग़रिब फ़ी तरीक़े मुज़दलफ़ता, यहाँ पर जो फरमाया है कि मुज़दलफ़ा के रास्ते में मग़रिब की नमाज जायज़ नहीं, तो यहाँ पर जो तरीक़ की क़ैद है ये इत्तिफ़ाक़ी है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मुज़दलफ़ा के रास्ते में पढ़ेगा तभी जायज़ नहीं है, बल्कि लिअन्नहु लौ सल्लाहा फ़ी वक़्तिहा फ़ी अरफ़ातिन ला तजूज़ु अयज़न, कि अगर उसने वो नमाज यानी नमाज मग़रिब अरफ़ात में ही पढ़ ली उसके वक्त में, मग़रिब के वक्त में, फिर भी जायज़ नहीं है। तो जब अरफ़ात में जायज़ नहीं है, अगर मग़रिब का वक्त दाखिल हो गया हो, तो फिर अगर मुज़दलफ़ा के में जाने के लिए रास्ते में पढ़ना फिर भी जायज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो तरीक़ का लफ्ज़ था, तरीक़े मुज़दलफ़ा का, ये इत्तिफ़ाक़ी था। तो लम तजुज़ ये जाज़ा यजूज़ो बाब नसरा यंसुरो से है, ये लम तजूज़ो था, तो जब लम दाखिल हुआ तो लम फ़ेल मुदारे के आखिर को साकिन करता है, तो लम तजूज़ हुआ तो ज़ा साकिन हो गया और वाव पहले से साकिन था। तो जब दो साकिन इकट्ठा हुए तो वाव इज्तिमाए साकिनैन की वजह से गिर गया, तो लम तजूज़ से लम तजुज़ हो गया। अब मिलाने के लिए जब हमने पढ़ा तो लम तजुज़िल मग़रिब पढ़ा, यानी साकिनो इज़ा हुर्रिका बिल कसर, कि साकिन को जब हरकत दी जाती है तो कसरा की हरकत दी जाती है। तो लम तजुज़ फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी मारूफ़ सिग़ा वाहिद मुअन्नस गायब, अल मग़रिब उसका फ़ाइल, फ़ी हरफ़ जार तरीक़े मुज़ाफ़ मुज़दलफ़ता मुज़ाफ़िले, मुज़दलफ़ता ये मुज़ाफ़िले होने के बावजूद भी इस पर कसरा नहीं आया, हालांकि मुज़ाफ़िले हमेशा मजरूर होता है। आपने पढ़ा व मुज़ाफ़ुन व मुज़ाफ़िले हमेशा मजरूर बाशद, मुज़ाफ़िले हमेशा मजरूर होता है।
तो ये गैर मुनसरिफ, इसी वजह से हालत जर में भी इस पर फ़तह आया है। हमने बताया कि एक तानीस बित्ता है, दूसरा अलम है। तो फ़ी हर्फ जार तरीक़े मुदाफ़, मुज़दल फ़तह मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर, फ़ी हर्फ जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर, ज़र्फ़ लग़्व मुताल्लिक़ हुआ लम तजुज़ फ़ेल का। लम तजुज़ फ़ेल अपने फ़ाइल ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। आगे फरमा रहे हैं कि कौन सा वक्त अब मुस्तहब है, किस वक्त में कौन सी नमाज किस वक्त में अदा करना मुस्तहब है। फरमाने वयुस्तहब्बुल इस्फ़ारु बिल फ़ज्रि लिर्रिजाली, कि फ़ज्र की नमाज मर्दों के लिए रोशन करके पढ़ना मुस्तहब है। वल इबरादु बिज़्ज़ुहरि फ़िस्सैफ़, और ज़ुहर की नमाज गर्मी के दिन में ठंडा करके पढ़ना मुस्तहब है। व तअजीलुहु फ़िश्शिताए इल्ला फ़ी यौम ग़ैम, और ज़ुहर की नमाज ठंडी के दिन में जल्दी पढ़ना ये मुस्तहब है। इल्ला फ़ी यौम ग़ैमिन, मगर बादल के दिन में, यानी जब बादल हो तो उस वक्त ज़ुहर की नमाज को जल्दी नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि लेट पढ़ा जाएगा। फ़युअख़्ख़रु फ़ीहे, तो ज़ुहर की नमाज को उस दिन मुअख़्ख़र किया जाएगा। व ताख़ीरुल अस्रि मा लम ततग़य्यरिश शम्सु, और अस्र की नमाज को उस वक्त तक मुअख़्ख़र किया जाएगा जब तक कि धूप मुतग़य्यर ना हो जाए, यानी उसमें बाज़ाब्ता निगाहें न टिकती हों, तो उस वक्त तक जो है उसको मुअख़्ख़र किया जाएगा। ख़ाह गर्मी का दिन हो, सैफ़म व शिता, ख़ाह गर्मी का दिन हो या ठंडी का दिन हो, दोनों बराबर है इसमें। आगे एक क़ैद बयान करते हैं, व ताजीलुहु फ़ी यौमिल ग़ैम, और अस्र की नमाज को बादल के दिनों में ठंडा करके पढ़ा जाएगा, वो जल्दी करके पढ़ा जाएगा, जल्दी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बादल के दिन में जल्दी करके पढ़ने का हुक्म क्यों है? इसलिए हुक्म है कि बादल है, कहीं ऐसा ना हो कि बादल की वजह से मगरिब का वक्त शुरू हो जाए और पता ही न चले, असर का वक्त चला जाए। आगे फरमाने व ताजीलुल मगरिब इल्ला फ़ी यौम ग़ैमिन, और मगरिब की नमाज को जल्दी करके पढ़ना मुस्तहब है मगर बादल के दिनों में, यानी बादल का दिन हो तो ऐसी सूरत में जल्दी नहीं पढ़ना है। आपने देखा होगा कि हर जगह मगरिब की नमाज फ़ौरन अदा की जाती जैसे ही वक्त दाखिल होता है, मगर जब बादल का दिन हो तो ऐसी सूरत में जल्दी नहीं अदा करेंगे। हो सकता है कि अभी असर का वक्त बाकी हो, लेकिन चूँकि अब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमारे पास मोबाइल मौजूद है, घड़ी मौजूद है, हम बाज़ाब्ता वक्त जो है मुतय्यन कर सकते हैं कौन सा वक्त है। अब उतनी दिक्कत नहीं होती है, बल्कि कोई दिक्कत नहीं होती है। फ़ल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। फ़युअख़्ख़रु फ़ीह, तो उसमें मुअख़्ख़र करके पढ़ा जाएगा। व ताख़ीरुल इशाई इला सुलुसिल लैल, और इशा की नमाज को सुलुसे रात तक मुअख़्ख़र किया जाएगा। अब सुलुसे रात से मुराद यहाँ अव्वले वक्त जो है उसकी बात हो रही है, ये मुस्तहब है अव्वल, इला सुलुसिल लैलिल अव्वल। व ताजीलुहु फ़िल ग़ैम, और इसी इशा की नमाज को बादल के दिनों में जो है जल्दी करके पढ़ेंगे। अब जल्दी पढ़ने का हुक्म यहाँ पर क्यों है? इसलिए जल्दी पढ़ने का हुक्म है क्योंकि बादल होगा, रात का वक्त है, तो अगर जल्दी ना पढ़ेंगे, लेट करेंगे तो अक्सर व बेशतर लोग अपने घरों में अदा कर लेंगे और मस्जिद नहीं जाएंगे। इस तरह जमाअत में कसीर लोग शिरकत नहीं कर सकेंगे। आगे कहने व ताख़ीरुल वित्र इला आखिरिल लैल लिमन यसीक़ु बिल इंतिबाह, और वित्र की नमाज को आखिर रात तक मुअख़्ख़र किया जाएगा। ये हुक्म उसके लिए है जो उठने का मुकम्मल यकीन रखे, इंतबाह का, बेदार होने का मुकम्मल तौर पर उसको भरोसा हो, यकीन हो, तो वो शख्स पढ़े। तो इससे क्या पता चला? इससे यही पता चलता है कि इशा की नमाज अदा कर ली जाए और फिर उसके बाद वित्र की नमाज को जब हम सोकर उठें तो रात के वक्त में जो आखिरी पल होता है उसमें हम अदा करें, यानी फ़ज्र से पहले उसमें हम जो है तहज्जुद की नमाज भी अदा कर सकते हैं।
अब ये क्यों कहा है कि आखिर लैल तक इसको मुअख्खर करे, इसकी ताख़ीर का सबब क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें फ़ायदा क्या है। तो हाशिये के तहत उसके बयान किया, ऐ नदुबा ताख़ीरुल वित्री इला आखिरिल लैली इज़ा काना यसीक़ु मिन नफ्सिही अन्नहु यतनब्बह लियुसल्लिया, के वित्र की नमाज को आखिर रात तक मुअख्खर करके पढ़ना ये मंदूब है, मुस्तहब है, जबकि उसे अपने आप पर यकीन हो कि वो बेदार होकर नमाज पढ़ लेगा। अब क्यों पढ़े, लियकूनल वित्रो ख़त्मन लिक़यामिल लैल कुल्ली, ताकि ये जो वित्र की नमाज है ये ख़त्म हो मुकम्मल रात क़याम पर, यानी इशा की नमाज़ पढ़ी और आखिर में सोकर उठने के बाद वित्र की नमाज अदा की, तो गोया कि उसका पूरा का पूरा वक्त इबादत में गुज़रा इस तरीक़े से। तो इसलिए ये हुक्म दिया गया था ताकि पूरा का पूरा वक्त इसका इबादत में शुमार हो। फ़इल लम यसिक़ बिल इंतबा औ तरा क़ब्ल नौम, बस अगर उसको ये यकीन ना हो कि वो उठ जाएगा तो ऐसी सूरत में सोने से पहले पहले वित्र की नमाज को वो मुकम्मल कर ले, अदा कर ले, बाद में सोने के बाद अदा करने की कोशिश ना करे। तो यहाँ पर आगे फरमाया, व युस्तहब्बुल इस्फ़ारु बिल फ़ज्रि लिर्रिजाल, की फ़ज्र की नमाज मर्दों के लिए रोशन करके पढ़ना मुस्तहब है। और रोशन करने से मुराद क्या, वहुव्व ताख़ीरु लिल इज़ाअत, यानी इतनी ताख़ीर करना कि रोशनी फैलने लगे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि हमने युस्तहब्बु इसको पढ़ा है, जहाँ कहीं भी सिग़े मफ़ऊल के ज़रिए तर्जुमा किया जाता है वहाँ पर फ़ेल मजहूल पढ़ा जाता है। मसलन यहाँ पर मकरूह, मंदूब, मसनून का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इस मफ़ऊल का सिगा, तो वहाँ पर जो फ़ेल हम इस्तेमाल करेंगे वो मजहूल होगा। मसलन हम कहते हैं मकरूह तो हम वहाँ युकरहो पढ़ेंगे, इसी तरीके से मसनून कहते हैं तो युसन्नो पढ़ेंगे, इसी तरीके से हम कहीं पर मंदूब कहते हैं तो नुदिबा पढ़ा जाएगा, इसी तरीके से कहीं पर हम जो है युसन्नो कहते हैं या युस्तहब्बु कहते हैं तो मुस्तहब वहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो युस्तहब्बु ये बाब इस्तिफ़ाल से है, इस्तिहबाब। युस्तहब्बु फ़ेल मुज़ारे मजहूल सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब। अल इस्फ़ार ये बाब इफ़आल का मज़दर है, बा हर्फ़ जार अल फ़ज्री मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुताल्लिक़ है अल इस्फ़ार मज़दर का। अल इस्फ़ार मज़दर अपने ज़र्फ़ लग़ से मिलकर युस्तहब्बु का नाइब फ़ाइल। लाम हर्फ़ जार अर्रिजाली मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुताल्लिक़ हुआ युस्तहब्बु फ़ेल का। युस्तहब्बु फ़ेल मजहूल अपने नाइब फ़ाइल ज़र्फ़ लग़ से मिलकर जुमला फ़िअलिया ख़बरिया हुआ। आगे वल इबराद बिज़्ज़ुहरी फ़िस्सैफ़ी व ताजीलुहु फ़िश्शिता, यहाँ पर जो अल इबराद बिज़्ज़ुहर व ताजील फ़िश्शिता व ताख़ीरुल अस्र व ताजीलुहु फ़ी यौमिल ग़ैम व ताजीलुल मग़रिब व ताख़ीरुल इशा व ताख़ीरुल वित्र, ये जितने भी हैं जुमले, इन तमाम का अत्फ़ अल इस्फ़ारो बिल फ़ज्रे पर है। तो पता क्या चला कि हर एक से पहले हम युस्तहब्बु मुक़द्दर मानेंगे, क्योंकि यहाँ मातूफ़ अलैह के दरमियान काफ़ी ज़्यादा फ़ासले मौजूद हैं और मुकम्मल इबारत को एक तरह से कैप्चर करना दुश्वार है, लिहाजा हम हर मातूफ़ से पहले उसका फ़ेल मुक़द्दर मानेंगे। यानी हम इस तरह कहेंगे वयुस्तहब्बुल इबरादु बिज़्ज़ुहरि फ़िस्सैफ़, तो असली इबारत होगी वयुस्तहब्बुल इबरादु बिज़्ज़ुहरि फ़िस्सैफ़। तो युस्तहब्बु फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ सिगा, युस्तहब्बु फ़ेल मुज़ारे मजहूल ये मुक़द्दर है यहाँ। अल इबराद ये बाब इफ़आल का मज़दर है, बा हर्फ़ जार अज़्ज़ुहरी मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर यह ज़र्फ़ लग़ अव्वल है अल इबराद मज़दर का। फ़ी हर्फ़ जार अस्सैफ़ी मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुताल्लिक़ हुआ इबराद मज़दर का, यह ज़र्फ़ लग़ सानी है। अल इबराद मज़दर अपने दोनों ज़र्फ़ लग़ से मिलकर यह नाइब फ़ाइल है फ़ेल मजहूल मुक़द्दर युस्तहब्बु का। फ़ेल मजहूल मुक़द्दर अपने नाइब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़िअलिया ख़बरिया हुआ। चाहें तो इसका अत्फ़ अल इस्फ़ारो बिल फ़ज्रे पर कर सकते हैं। व ताजीलुहु फ़िश्शिताइ इल्ला फ़ी यौमि ग़ैम, वाव हरफ़ियत, यहाँ भी असली इबारत होगी व युस्तहब्बु ताजीलुहु फ़िश्शिताइ इल्ला फ़ी यौमि ग़ैम। ताजील ये बाब तफ़ईल का मज़दर है मुज़ाफ़,
हा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफ़ इलै। फ़ी हर्फ जार अश्शिताई मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुताल्लिक़ है ताजील मस्दर का। इल्ला हर्फ़ इस्तिस्ना फ़ी हर्फ जार यौम मुदाफ़ गैमिन मुदाफ़ इलै। गैम बमाना सहाब यानी बादल, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलै से मिलकर फ़ी हर्फ जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ये मुस्तस्ना मुफ़र्रग़ होकर ताजील मस्दर का ज़र्फ़ लग़ सानी, ताजील मस्दर मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलै दोनों ज़र्फ़ लग़ से मिलकर नायब फ़ाइल युस्तहब्बु फ़ेल मजहूल मुक़द्दर का, फ़ेल मजहूल मुक़द्दर अपने नायब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। फ़युअख़्ख़रु फ़ीहे, तो फ़ा यहाँ पर जो है वो तफ़सीलिया है, अब तफ़सील बयान कर रहे हैं। फ़युअख़्ख़रु फ़ीहे, तो युअख़्ख़रु फ़ेल मुदारे मजहूल, अख़्ख़रा युअख़्ख़िरु ताख़ीर बाब तफ़ईल सुलासी मज़ीद फ़ी है। युअख़्ख़रु फ़ेल मुदारे मजहूल सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा नायब फ़ाइल। फ़ी हर्फ जार हा ज़मीर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुताल्लिक़ है युअख़्ख़रु फ़ेल का। युअख़्ख़रु फ़ेल मजहूल अपने नायब फ़ाइल ज़र्फ़ लग़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। युअख़्ख़रु के अंदर जो हुआ ज़मीर है उससे मुराद ज़ुहर की नमाज है, और जो फ़ीहे में हा ज़मीर है उससे मुराद यौम गैम यौम सहाब बादल का दिन है। व ताख़ीरुल अस्री मालम ततग़य्यर शम्स, यहाँ पर वाव हरफ़ियत है, यहाँ पर भी असली इबारत होगी व युस्तहब्बु ताख़ीरुल अस्री मालम ततग़य्यर शम्स व ताजीलुहु फ़ी यौमिल गैम। वाव हरफ़ियत, ताख़ीर मस्दर मुदाफ़, अल अस्र मुदाफ़ इलै। मा यहाँ पर मा बमाना मादामा है, यानी इस माँ को, जो माँ बमाना मादामा होता है इसको माँ ज़मानिया कहते हैं, यानी इससे पहले वक्ता मुज़ाफ़ मुक़द्दर होता है, तो इस माँ को मादामा कहा जाता है, जिसे हम मौसूला कहेंगे, माँ मौसूला। लम ततग़य्यर, तग़य्यर तग़य्यरो बाब तफ़ईल सुलासी मज़ीद फ़ी है, तो लम दाखिल हुआ तो इसने आखिर को साकिन किया, जज़्म दिया तो लम ततग़य्यर हुआ। लम ततग़य्यर बाब तफ़ाउल से है, लम ततग़य्यर फ़ेल मुदारे नफ़ी जहद बलम सिगा वाहिद मुअन्नस गायब है। अशम्स उसका फ़ाइल है। अब अशम्स जो है यह मुअन्नस इस्तेमाल होता है, इसी वजह से ततग़य्यर फ़ेल आया है। तो लम ततग़य्यर फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर सिला, इसमें मौसूल इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर, यहाँ पर इसमें मौसूल के इसको मौसूल हरफ़ी कहें, मौसूल हरफ़ी अपने सिला से मिलकर, माँ को मौसूल हरफ़ी कहा जाए, अपने सिला से मिलकर जो है ये बतावील मस्दर होकर, बतावील मुफ़रद होकर ये मुज़ाफ़ इले होगा। वक्ता मुज़ाफ़ मुक़द्दर का, वक्ता मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इले, वक्ता मुक़द्दर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इले से मिलकर ये मफ़ऊल फ़ीह है ताख़ीर मस्दर का। ताख़ीर मस्दर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इले और मफ़ऊल फ़ीह से मिलकर मातूफ़ अलैह। वाव हर्फ़ अत, ताजील मस्दर मुज़ाफ़, हा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुज़ाफ़ इलै। फ़ी हर्फ़ जार यौम मुज़ाफ़ अलग़ैम मुज़ाफ़ इलै, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलै से मिलकर फ़ी हर्फ़ जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुताल्लिक़ हुआ ताजील मस्दर का। ताजील मस्दर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलै ज़र्फ़ लग़ से मिलकर ये मातूफ़ हो गया ताख़ीरुल अस्र पर, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर ये नायब फ़ाइल है युस्तहब्बु फ़ेल मजहूल मुक़द्दर का। युस्तहब्बु फ़ेल मजहूल मुक़द्दर अपने नायब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। व ताजीलुल मग़रिब इल्ला फ़ी यौम गैमिन फ़युअख़्ख़रु फ़ीह, वाव हरफ़ियत यहाँ असली इबारत होगी व युस्तहब्बु ताजीलुल मग़रिब इल्ला फ़ी यौम गैमिन फ़युअख़्ख़रु फ़ीह। ताजील मस्दर मुज़ाफ़, अलमग़रिब मुज़ाफ़ इलै, इल्ला हर्फ़ इस्तिस्ना फ़ी हर्फ़ जार यौम मुज़ाफ़ गैमिन मुज़ाफ़ इलै, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलै से मिलकर फ़ी हर्फ़ जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुताल्लिक़ है ताजील मस्दर का। ताजील मस्दर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलै और ज़र्फ़ लग़ से मिलकर ये हो गया नायब फ़ाइल फ़ेल मजहूल मुक़द्दर युस्तहब्बु का। फ़ेल मजहूल अपने नायब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। फ़युअख़्ख़रु फ़ी, यहाँ पर भी फ़ा तफ़सीलिया है। युअख़्ख़रु बाब अख़्ख़रा युअख़्ख़िरु ताख़ीर बाब तफ़ईल है, तो युअख़्ख़रु फ़ेल मुदारे मजहूल सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका नायब फ़ाइल। फ़ी हर्फ़ जार हा ज़मीर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़ मुताल्लिक़ हो गया युअख़्ख़रु फ़ेल का। युअख़्ख़रु फ़ेल मजहूल अपने नायब फ़ाइल ज़र्फ़ लग़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। व ताख़ीरुल इशाए इला सुलुसिल लैल, वाव हरफ़ियत है ताख़ीर, यहाँ पर भी असली इबारत होगी व युस्तहब्बु या नदुबा ताख़ीरुल इशा इला सुलुसिल लैल, नदुबा भी निकाल सकते हैं, युस्तहब्बु भी निकाल सकते हैं। तो ताख़ीर मस्दर मुज़ाफ़, अल इशाए मुज़ाफ़ इलै,
ताख़ीर बाब तफ़रील का मस्दर है। इला हर्फ जार सुलुस मुदाफ़ अल-लैली मुदाफ़ इलैह, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर इला हर्फ जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़्व मुतअल्लिक़ हुआ ताख़ीर मस्दर का। ताख़ीर मस्दर मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर ये मातूफ़ अलैह। वाव हर्फ ताजील मस्दर मुदाफ़, हा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफ़ इलैह, फ़ी हर्फ जार अल गैब मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़्व मुतअल्लिक़ है ताजील मस्दर का। ताजील मस्दर अपने मुदाफ़, ताजील मस्दर मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर ये मातूफ़ हो गया ताख़ीरुल इशा इला सुलुसिल लैल पर। मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर ये भी नाइब फ़ाइल है। फ़ेल मजहूल युस्तहब्बु का या नदुबा ले लीजिए, फ़ेल अपने नाइब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। आगे है व ताख़ीरुल वित्री इला आखिरिल लैली लिमन यसिक़ु बिल इंतिबाह। ताख़ीर यहाँ भी असली इबारत होगी व युस्तहब्बु ताख़ीरुल वित्री इला आखिरिल लैली लिमन यसिक़ु बिल इंतिबाह। तो ताख़ीर बाब तफ़ईल का मस्दर मुज़ाफ़, अल वित्री मुज़ाफ़ इलैह, इला हर्फ जार आखिर मुज़ाफ़, अल लैली मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर इला हर्फ जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग़्व मुतअल्लिक़ हुआ अव्वल ताख़ीर मस्दर का। लाम हर्फ जार, मन इसमें मौसूल, यहाँ पर यसिक़ु है। वसाक़ा यसिक़ु बाव ज़रबा यज़रिबो से असल में यौसिक़ु था। कायदा आपको मालूम होगा कि जो वाव अलामत मुज़ारे मफ़तूहा और कसरा के दरमियान वाक़ हो तो वो वाव गिर जाता है, लिहाजा यहाँ पर असल में यौसिक़ु था, वाव अलामत मुज़ारे मफ़तूहा और कसरा के दरमियान वाक़ हुआ, लिहाजा वाव गिर गया तो यसिक़ु हुआ। यसिक़ु फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ूअ मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल जो लौटेगी मन इसमें मौसूल की तरफ। बा हर्फ जार अल इंतिबाह मजरूर, अल इंतिबाह बाब इफ्तिआल का मस्दर है, नु बा हा मादा है इसका। इंतिबाह मजरूर, जार मजरूर से मिलकर यह ज़र्फ़ लग़्व मुतअल्लिक़ है यसिक़ु फ़ेल का। यसिक़ु फ़ेल अपने फ़ाइल ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मन इसमें मौसूल का सिला, इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर लाम हर्फ जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर यह ज़र्फ़ लग़्व सानी है ताख़ीर मस्दर का। ताख़ीर मस्दर मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह दोनों ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर ये भी नाइब फ़ाइल है। फ़ेल मजहूल मुक़द्दर युस्तहब्बु का फ़ेल मजहूल अपने नाइब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने की है कि अगर आप चाहें तो अल इबरादु बिज़्ज़ुहरी, इसी तरीक़े से व ताजीलुहु फ़िश्शिताई व ताख़ीरुल अस्री, इन तमाम का अत्फ़ आप अल इस्फ़ार बिल फ़ज्र पर कर सकते हैं। यानी अल इबराद बिज़्ज़ुहर का अत्फ़ होगा अल इस्फ़ार पर और ताजीलुहु फ़िश्शिता का अत्फ़ होगा अल इबराद पर। इसी तरीक़े से ताख़ीरुल अस्र का अत्फ़ होगा अल इस्फ़ार बिल फ़ज्र पर और व ताजीलुहु का अत्फ़ होगा ताख़ीरुल अस्र पर। इसी तरीक़े से ताजीलुल मग़रिब का अत्फ़ होगा अल इस्फ़ार पर और ताख़ीरुल इशा का अत्फ़ भी होगा अल इस्फ़ार बिल फ़ज्र पर। इसी तरीक़े से ताजीलुहु फ़िल ग़ैम का अत्फ़ होगा ताख़ीरुल इशा पर। इसी तरीक़े से ताख़ीरुल वित्र का अत्फ़ हो जाएगा अल इस्फ़ार पर, अगर इस तरह तरकीब करना चाहते हैं, वरना अलग अलग युस्तहब्बु फ़ेल निकाल के सब के लिए अलग अलग इसी तरीक़े से फ़ेल मजहूल और नाइब फ़ाइल बनाते जाएँ, इस तरह तरकीब मुकम्मल हो जाएगी।